वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात डिस्कस किया था कि जनरल सेल्फ बैलेंसिंग है तो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कराया जाता है। जनरल में डेटर, जनरल में क्रेडिटर, क्रेडिटर में जनरल या डेटर में जनरल, पेरेंट की बुक में चाइल्ड या चाइल्ड बुक में पेरेंट, कौन सा एंट्री कहाँ आता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। इस वीडियो में मैंने एक सम चूज किया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। इन द सेंस आप इसको सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कंसिडर करें और परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। और किस पे बनाना है ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। मतलब कि क्योंकि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट। इन दैट इसका मतलब यही निकल करके आता है कि इन जनरल लेजर it will be sales ledger adjustment account and the next one will be in general ledger क्रेडिटर लेजर और परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये जो एक सम है ये सीए एंट्रेंस से रिलेटेड, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत पुराना सम है। इस सम को इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि एक ही सम को हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं और आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा इसके बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ओपनिंग डेट प्रोवाइडेड है अपने को, दैट इज फर्स्ट फर्स्ट 1993। यहाँ पे भी लिख लेते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग में दो दो बैलेंसेस अवेलेबल होते हैं। चलिए हम लोग दोनों डेटर और क्रेडिटर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ताकि कोई आइटम छूट ना जाए। फर्स्ट फर्स्ट 1993, फर्स्ट फर्स्ट 1993। चलिए सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। डेबिट बैलेंस ऑन फर्स्ट फर्स्ट 1993 सेल्स लेजर का है 1.5 लाख। इट मीन्स टू बैलेंस बीडी। एज वी नो, जब हम लोग पेरेंट के बुक में चाइल्ड का अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट पे ही मिलता है। तो ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। देखिए हम लोगों ने इसको डेबिट पे ही डाला है। अब आते हैं क्रेडिटर लेजर पे। क्रेडिटर लेजर पे हम लोग क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, और इस तरफ लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो चलिए ये देखिए क्या है, ओपनिंग डेबिट है तो इसको डेबिट में ही डालते हैं 1000। ठीक है, दूसरा ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा जी इसको क्रेडिट पे ही हम लोग डालेंगे। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिट, तो ये क्रेडिट पे ही जाएगा। ये होगा आपका 200 और ये निकल करके आता है आपका 1,25,000। क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारा इंफॉर्मेशन अपने पास है। हम लोगों ने सारा इंफॉर्मेशन प्लेस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। क्रेडिट सेल्स है 4 लाख। चलिए अब यहाँ पहले डेट डालते हैं और अपने को क्या डेट डालना है, क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग डेट यहाँ पे अपने को डालना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऐसे कुछ अपने को प्रोवाइड नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। क्लोजिंग डेट वैसे प्रोवाइड नहीं, लेकिन लास्ट में देखिए एक क्लोजिंग डेट आपके पास है 3693 का। ठीक है, उसी को अपना डेट मानते हैं 36/1993। यहाँ पे डालते हैं 36/1993 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब एक एक करके इसको प्लेस करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्रेडिट सेल्स और अपना जो पासवर्ड है वो भी डाल देते हैं। डेबिट में राइज, क्रेडिट में फॉल।
तो अगर क्रेडिट सेल हुआ है तो डेटर का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, क्रेडिट सेल्स। और ये सेल हुआ है टोटल 4 लाख। ये आपका आ गया 4 लाख। उसी के साइड वाइज लिखा हुआ है क्रेडिट परचेस 3,80,000। चलिए अपन नीचे आते हैं, उसके लिए वापस से यहाँ पहले डेट लिख लेते हैं, 30/6/1993 टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, 36/1993 बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेस, इस साइड पे प्लस, इस साइड पे माइनस। ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्रेडिट परचेस कितना है अपने पास। तो क्रेडिट परचेस अपना निकल करके आता है 3,80,000। तो आपका ये हो गया 3,80,000। ठीक है। अब चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव 4,50,000, मतलब कलेक्शन हो चुका है डेटर से। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं चेक रिसीव्ड 3,80,000। ठीक है। चेक सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है। चेक रिसीव्ड है 4,50,000। ठीक है। और यहाँ पे चेक रिसीव्ड के साइड वाइज चेक पेड है 3,50,000। तो यहाँ लिखेंगे चेक इशूड 4,50,000। ठीक है। चलिए 4,50,000, सॉरी नॉट 4,50,000, इट इज 3 लाख। चलिए हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जो जो होते जाएगा उस पर आप काटा लगाते जाइए, ताकि आपको थोड़ा इजियर हो चीज़ों को देखने के लिए। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस पेड टू क्रेडिटर, इसीलिए सेल्स में डैश है और क्रेडिटर में 20,000। एडवांस पेड टू क्रेडिटर। आइए क्रेडिटर पे आइए, यहाँ लिखिए एडवांस पेड 20,000। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। तो बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड यहाँ पे आएगा, बिल्स रिसीवेबल रिसीव। ठीक है। ये अपना आ गया 50,000। और दूसरा वाला है बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। कितना है एक्सेप्टेड, ध्यान से देखिए। ये अपना हो गया एक्सेप्टेड है आपका 50,000, ये भी 50,000 है। चलिए ये भी हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री के साथ, डिस्काउंट अलाउड। तो डेटर में डिस्काउंट अलाउड इसका वैल्यू को कम करता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। कितने का है डिस्काउंट अलाउड, 5,000। और डिस्काउंट रिसीव्ड है 3,000। डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ एंट्री होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000। चलिए तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं रिटर्न। ठीक है। सेल्स रिटर्न है 10,000, परचेस रिटर्न है 5,000। सेल्स रिटर्न है 10,000, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे, 5,000
परचेस रिटर्न 5000। चलिए हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसफर फ्रॉम परचेस टू सेल्स लेजर। ठीक है। तो आपको बताए थे किसी भी तरीके का ट्रांसफर होगा और अगर आप पेरेंट के बुक पे चाइल्ड का अकाउंट बना रहे हैं और वो अगर डेटर अकाउंट है तो आपको क्रेडिट साइड में उस ट्रांसफर के बारे में लिखना है। ठीक है। तो देखिए कितना है ट्रांसफर। और ट्रांसफर है आपका 10,000। सिमिलरली अगर आप जनरल में क्रेडिटर बना रहे हैं, मतलब पेरेंट है जनरल लेजर और चाइल्ड है क्रेडिटर, तो ट्रांसफर इस तरफ आता है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। आगे चल के अपने को दिखता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट नहीं आएगा, किसी भी तरीके का रिजर्व या प्रोविजन को हम लोग यहाँ पे एंटरटेन नहीं करते हैं। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। बिल अगर डिसऑनर होता है तो वापस से डेटर का वैल्यू बढ़ जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड देखते हैं कितना है। हाँ, ये है 5000। ठीक है। और बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड वापस से यहाँ। बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। ठीक है। तो बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड है आपका 5000, क्योंकि ऐसा करने से क्रेडिटर वापस से बढ़ जाएगा और डेटर भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं मेन चीज, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। वापस से आपको क्लोजिंग डेट लिखना पड़ेगा। 30/6/1993। 30/6/1993। चलिए देखिए, यहाँ पे डेबिट बैलेंस लेजर का, लेजर मतलब सेल्स लेजर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ठीक है। चाहिए यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। ठीक है। चलिए देखिए, क्लोजिंग में क्या बताए थे आप लोग को, रिवर्स होता है। ठीक है। तो अगर क्लोजिंग में डेबिट है, ठीक है, क्लोजिंग में अगर आपको डेबिट बैलेंस है सेल्स लेजर में, तो उसको आप बैठाना क्रेडिट पे। ठीक है। और वो कितना है, वो है आपका 30,000। ठीक है। अच्छा, वापस से क्रेडिटर में भी क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन वो क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है, तो उसको बैठाएंगे डेबिट 72,000। 56/1993 टू बैलेंस सीडी क्रेडिट। 56/1993 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ बैठेगा आपका डेबिट बैलेंस। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कितना बैलेंस है। 72,000। ठीक है। तो यहाँ पे इसका बैलफिग ये होगा, तब आंसर, और इसका आंसर ये होगा। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि सही आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है। चलिए अब ध्यान से देखिए। यूजुअली जब आप जनरल लेजर में डेटल लेजर बनाते हैं, ठीक है, आई रिपीट, यूजुअली जब जनरल लेजर में डेटल लेजर बनता है तो डेबिट बड़ा होता है, क्रेडिट छोटा होता है, बैलेंस क्रेडिट पे आता है। यहाँ पे क्रेडिट पे बैलेंस दे दिया है तो आपको डेबिट वाला निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रेडिट है वही आपका बड़ा है। ठीक है, ज्यादा है उसका बैलेंस। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। 200, 4,50,000, ओनली 50,000, ओनली 5,000, ओनली 20,000, और फिर जाकर के 30,000। ठीक है।
क्वेश्चन में बैड डेब्ट था, वो हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं बैड डेब्ट 2000। ठीक है, चलिए अब 2000 जैसे आ गया, वापस से 2000 ऐड कर देते हैं। तो ये आएगा 557200, 557200 माइनस 1,50,000 माइनस 4 लाख माइनस 5,000, दैट इज 22। ये आपका आंसर है, 2200। ये इस अकाउंट से हो गया। अब नीचे वाला अकाउंट पे आते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको क्रेडिट वाला बैलेंस निकालना है, इसका मतलब डेबिट साइड इसका बढ़ा ही आएगा। 1000 प्लस 3,50,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 72,000। ठीक है, ये आपका आ गया 72,000। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टोटल आ रहा है 5,11,000। टोटल निकल करके आ रहा है वो है 5,11,000। ठीक है, 5,11,000 माइनस 125,000 माइनस 3,80,000। ओके, माइनस 5,000। ये निकल करके आ रहा है 1,000 रुपीज। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं आपका जनरल में डेटर और जनरल में क्रेडिटर। इसी चीज को अगर एग्जाम में आपको उल्टा दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्रिस क्रॉस करना है चीजों को। क्रिस क्रॉस मतलब अगर आपको बोल दे इन सेल्स लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप क्रिस क्रॉस करना। क्या क्रिस क्रॉस? जितना भी डेबिट वाला आइटम है क्रेडिट में डाल देना, और ये जितना भी क्रेडिट वाला आइटम है इसको डेबिट में डाल देना, क्योंकि सेल्स लेजर इज चाइल्ड। ठीक है, और जो जनरल लेजर है वो पेरेंट। तो अगर चाइल्ड के बुक में पेरेंट का अकाउंट बनेगा तो सारा चीज रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी वही होगा। अगर आप क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहेंगे, तो ये जितना भी डेबिट वाला चीज है क्रेडिट में आ जाएगा, और जितना भी क्रेडिट वाला चीज है सब डेबिट में आ जाएगा। तो गाइस, होपफुली आपको लोगों को समझ में आया हो। क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।